ये कानोता डैम है। हाँ हाँ। जयपुर जो एरिया ढूंढाड़ कहलाता है, वो इस ढूंढ नदी पर ही ये ढूंढाड़ कहलाता है, ये पूरा प्रदेश। और ढूंढ नदी पर ये डैम बना हुआ है, जिसको कानोता डैम बोलते हैं। अच्छा, ये इसीलिए आपने अपना ये जो कैंप है इसका नाम रखा कानोता कैंप। जी हाँ, ये लेक साइड प्रॉपर्टी जयपुर में ये पहली लेक साइड प्रॉपर्टी है कानोता डैम पर। तो डैम के साथ में होने से मैंने इसका नाम जो जेनेरिक नेम कानोता कैंप रखा है। इसमें अभी वर्तमान में 51 कमरे हैं, जिसमें लेक व्यू कॉटेजेस हैं, ट्री हाउस है, लग्जरी टेंट्स हैं और बिल्डिंग रूम्स हैं। इसके अलावा 2 बैंक्वेट हॉल्स हैं और वाटर पार्क है और एक इन्फिनिटी पूल है। जयपुर में ये पहला ही रिसोर्ट है जिसमें कोई इन्फिनिटी पूल, जो एक्चुअल इन्फिनिटी पूल होता है, पानी से लगा हुआ उस तरह का पूल है। चलिए मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी विजिट करवाता हूँ। ये पूल का डेक है। हाँ 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 एंड ये इन्फिनिटी पूल है, ये 4 फुट ही इक्वल डेप्थ पे है, हाँ। ताकि इसमें किसी तरह का कोई अच्छा, डेंजर ये आप कह रहे थे कि स्विमर्स को ये नहीं होता है। बिल्कुल इससे हाँ, मतलब इससे झील से पानी मिल जाता है उसमें। बांध से लगा हुआ तो बिल्कुल ये है। इन्फिनिटी पूल इसी को बोलते हैं, जिसमें जो मेन वाटर बॉडी है समुद्र का किनारा या डैम का, वो और ये दोनों मिल जाती हैं, तो एक ही उससे नज़र आती है दूर अपना से। तो ये वहाँ छोटा बच्चों के लिए वो। ये छोटा बच्चों का पूल है, किड्स पूल। हाँ हाँ इसमें करीब 1.5 फुट पानी रहता है हाँ। और ये बिल्कुल फिल्टर्ड वाटर है। ये सारे लेक व्यू कॉटेजेज हैं। हम्म। ये 9 कॉटेजेज हैं एसी, और इनका सभी का व्यू जो है बेड साइड से पूरा लेक व्यू ही आता है, और सामने सूर्योदय होता है मॉर्निंग में। ये ईस्ट है, तो जो भी अच्छा, ये गेस्ट आते हैं मतलब जितने भी जो कॉटेज है ये सूर्योदय जी हाँ। इधर से ही होता है। हाँ, लेक व्यू है और सूर्योदय सामने ही होता है इनके। तो आपको सुबह सिराने से ही वहाँ से आपको सूर्य के दर्शन हो यहाँ जाएंगे। सामने हो जाते हैं, और बड़ा स्पेक्टिकुलर सीन बनता है। सुबह मॉर्निंग में बर्ड्स की एक्टिविटी बहुत रहती है, बर्ड्स का फीडिंग टाइम होता है, तो सारी बर्ड्स जो है वो उड़ के पानी में अपना फिशिंग और दूसरे एक्टिविटी करती है। तो बड़ा मनोरम सीन उसका सुबह सुबह बनता है यहाँ पर। अच्छा हुकम, ये जो आपके जो कॉटेज है जी, ये कितने, 9 है? ये 9 नो कॉटेजेज है। 9 कॉटेज है। एक ट्री हाउस वो अलग उसके है। बाद एक ट्री हाउस है, फिर 7 लग्जरी टेंट्स हैं। चलो ट्री हाउस हम पहले देखते हैं, एक बार पहले एक जी, कॉटेज देखते हैं। एक तो इस रिसोर्ट की ये खासियत है कि इसमें किसी भी रूम या प्रॉपर्टी में टीवी नहीं है कहीं पर भी, ताकि जो गेस्ट आते हैं वो या तो नेचर से कनेक्ट हो या अपनी जो उनकी कंपनी है उससे कनेक्ट हो और क्वालिटी टाइम व्यतीत करें। एक बर्ड्स की आवाज़ यहाँ खूब सुनाई दे रही है। बर्ड्स तो आपको 24 घंटे यहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ आती ही रहेगी। हर टाइम में अलग अलग तरह की बर्ड्स बोलती रहती है, और आप चुप बैठ जाएं एकदम शांत हो गए तो भी आपको वातावरण में हमेशा यहाँ कोई मैकेनिकल साउंड आपको नहीं आएगी, किसी ट्रक की, गाड़ी की, कहीं कहीं। केवल हवाई जहाज़ ऊपर से उतरते हैं दिल्ली वाले, उसकी आवाज़ उसके आती है। अलावा कोई मैकेनिकल साउंड नहीं आती। ठीक है, आइए रूम देखते हैं। ये कॉटेजेज है, इसकी इंसुलेटेड रूफ है, पॉलीयूरेथेन पैनल है 2 इंच का, और उसके नीचे ये प्रिंटेड क्लॉथ लगा हुआ है। तो ये हमेशा क्लाइमेट के हिसाब से ठंडा ही रहता है। मतलब ये इसकी जो रूफ है वो कंक्रीट की नहीं है। कंक्रीट की नहीं है कंक्रीट की और नहीं है, कभी गर्म नहीं होती। कभी भी गर्म नहीं जी, होती। और यहाँ से बिल्कुल सूर्योदय आपको सामने सुबह सामने दिखता है इस पे। हम्म। इसमें करीब ट्रिपल बेड की अकोमोडेशन अच्छा, ट्रिपल बेड अवेलेबल की हो जाती है, अवेलेबल हो साथ में जाती है। बच्चे वगैरह, तो ये फोल्डिंग बेड है साथ में। हाँ 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 हाँ। इनकी पीछे की वॉल पे भी पूरा ग्रीन है, सारी वॉल्स। इन हम्म। पे हमने ये इनर भी लगा रखी है, हाँ, ये इसकी वजह से और भी मतलब ये पूरी तो उससे वाल है पूरी तो वॉल्स ठंडी ग्रीन रहती है। रहती है, और कभी भी इनमें धूप का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं आता। ये क्रीपर है, क्रीपिंग फिग बोलते हैं इसको। हाँ हाँ हाँ। तो ये बड़ी गजब की बेल है, और ये अपने नेचुरली इसके साथ चिपक जाती है। अभी आप यू कैनॉट रिमूव इट। अच्छा। ये दीवार के साथ आप खींचोगे तो भी टूट जाएगी, लेकिन हटेगी नहीं, और ये नेचुरली ग्रोन होती है। ये पूरा अल्टीमेटली ये आपको खिड़की और दरवाजा केवल दिखेगा, बाकी सारी ये दीवार ग्रीन हो जाएगी। वो भी आप खिड़की दरवाजे हटाओगे तब हाँ हाँ, बिल्कुल, हटाना पड़ेगा उसको आपको। उस हिसाब से। और ये पूरे रिसोर्ट के सारे कॉटेजेस में ये लगी अपने आप हुई है। ग्रो कर रही है। सबसे बढ़िया तो ये है कि आपके सारे कॉटेज का इधर झील की तरफ खुलते हैं, जी हाँ, तो सारे पूरा कॉटेज नज़ारा नहीं, ही। ऑल टेंट्स, बिल्डिंग रूम, सभी टोटल जो 51 रूम है, हाँ हाँ हाँ। सभी लेक व्यू हैं। सभी सभी लेक से व्यू। आपको लेक का नज़ारा आएगा। ये लग्जरी टेंट 7 है नंबर में, और ये टोटल फैब्रिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, पूरा फैब्रिक से ही बना जी हुआ है। हाँ, 3 लेयर इसमें फैब्रिक है। हाँ हाँ। नीचे प्लेटफॉर्म पक्का है। अच्छा, ये यहाँ तो पक्का किया हुआ आपने। जी हाँ, तो ये पूरा स्टील फ्रेम पे ट्रिपल लेयर्ड है। हाँ ऊपर हाँ। कैनवास है, फिर पीवीसी शीट है, उसके बाद ये प्रिंटेड
क्लॉथिंग है इसमें, एसी है सारे। अच्छा, एसी का आपने डिजाइन बहुत बढ़िया जी बनाया, हाँ। अलमारी के ऊपर लगा दिया, हाँ, लगता नहीं कि भाई ये एसी इसमें है ये। एसी है, इसमें यहाँ नीचे मिनी फ्रीज है। अच्छा, इसमें फ्रिज आ गया। हाँ, और यहाँ ये टी केटल आ गई। और ये भी यहीं की माइग्रेटरी बर्ड नदन साउलर्स, इनका यहीं का खिंचा हुआ फोटो तो है ये। ये बाहर की जो बर्ड्स भी आती हाँ, हैं यहाँ पे, प्रवासी ये माइग्रेटरी बर्ड्स ही है। माइग्रेटेड जो, नॉर्दर्न साउलर्स, हाँ हाँ, ये विंटर में आती है। विंटर में ये यहाँ आती है। थाउजेंड्स में आती है यहाँ पर। अच्छा, खूब सारी। जी हाँ। ये क्या बाथरूम में? ये इसका बाथरूम है, फुल साइज। ये जो ठूंठ मिलते हैं आरा मशीनों पे, हाँ हाँ हाँ। उनको लाके उनको रब करके, उनको बर्न करके वापस रब करके, और ये शेप देके, ये पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर है। ये मेरा खुद का ही डिजाइन किया हुआ है। नहीं, ये बाथरूम भी आपने बहुत शानदार बना रखा है यहाँ। ये बिल्कुल आप देखिए, इससे हार्डली 100 फुट 30 मीटर की दूरी पर झील ये है इससे झील से। तो झील के इतना नज़दीक जो प्रिस्क्राइब डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे ये स्थित हैं सारे। और ये बच्चों के लिए, ये अपने सेफ्टी के लिए ये जाली हाँ, लगा दी। सेफ्ट पूरे रिसोर्ट में चारों तरफ लेक साइड में पूरा ये बैरिकेडिंग की हुई है। हाँ और हाँ हाँ। पूरी परमानेंट जाली लगी हुई है, ताकि सेफ्टी का तो पहला ध्यान रखते हैं हम हर चीज़ में। ये एक हमने ट्री हाउस बनाया था अच्छा, नीम ये के पेड़ में। बीच में ट्री है, ये इसके बीच में ऊपर है। बबूल और नीम का एक पेड़ था, हाँ हाँ हाँ। तो उसी पे मचान बना के इसको बनाया है। ये ट्री ये हाउस के पूरा ऊपर बेड हो मचान गए। पे है, और पूरा रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया हमने। जो पुराना MDF बोर्ड, हाँ हाँ। बाहर इसके भी इंसुलेटेड पैनल है अच्छा अच्छा, 2 इंच का, 2 इंच का। और उसके बाद में फिर ये पाइन की जो लकड़ी आती है, हाँ हाँ हाँ। उसकी ये फंटियाँ चीर के यहीं पे सारा डिजाइन किया हुआ है इसको। अच्छा, इसमें भी ये आपने छोटा हाँ, फ्रिज रख दिया। फ्रीज है इसमें। ये बाथरूम हो गया। बाथरूम है। हनीमून कपल्स है, उनके लिए बहुत ही पॉपुलर अच्छा, पॉपुलर जगह है है, ये। उसमें में बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, यंग कपल्स पर्टिकुलरली। और यहाँ से आप देखिए नज़ारा हाँ, यहाँ सूर्योदय पूरा। का और बैठने का जो है। बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कि फैमिली गेट टुगेदर्स हैं, कोई सोशल फंक्शन है, प्लस आपका लेडीज़ किटी पार्टीज़ हैं, वो काफ़ी ग्रुप्स में लेडीज़ यहाँ पे आती है। इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेस अमंग द लेडीज़, क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारा फॉरमोस्ट उस पर ध्यान रहता है, ये कहीं डिस्टर्ब नहीं हो। और उस पर्पज़ से यहाँ पे जयपुर की लेडीज़ के लिए बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है। उसके अलावा कॉरपोरेट पिकनिक्स, कॉरपोरेट कॉन्फ्रेंसेज, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज, लिटरेरी कॉन्फ्रेंसेज भी। उसके अलावा स्कूल पिकनिक्स भी आती है। ये जो पिकनिक का टाइम है स्कूल्स का, तो वो भी आती है, क्योंकि हमारा एक वाटर पार्क भी है यहाँ पे। हाँ हाँ। वाटर पार्क के हिसाब से वहाँ स्कूल पिकनिक्स भी काफ़ी आती है। बच्चों के प्ले एरिया भी है, कई सारी इलेक्ट्रिक राइड्स भी हैं, तो सभी तरह की फैसिलिटी है। तो आपने बहुत ही शानदार बनाया। हाँ, ये एक मचान के ऊपर है, हाँ हाँ हाँ। और इसके अंदर एक नीम का पेड़ है, और एक साइड में बबूल का पेड़ है, पीछे भी इसके एक सागवान का पेड़ है। और अच्छा अच्छा। एक अलग फीलिंग आती है नेचर के साथ बिल्कुल रहने बिल्कुल की बिल्कुल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से ये मेड़ ही बना दी आपने, एक पुराने पेड़ मैं जमाने में होती आपको थी। बहुत स्पेशल पेड़ बताऊं, ये जो वृक्ष है छोटा सा, ये सीता अशोक है, हाँ हाँ। जो यहाँ राजस्थान में कहीं नहीं होता। इवन हैदराबाद से एक फ्रेंड उन्होंने गिफ्ट किया था। ये सीता अशोक है, जो असली अशोक होता है, जहाँ सीता माता जी बैठी थी श्रीलंका में। और इसके बड़े ज़बरदस्त फूल आते हैं इस साइज़ के बड़े, और ये ऐसे बड़ा पेड़ बनेगा। तो ये 2 पत्ती का यहाँ ला के लगाया था, इतना बड़ा बहुत हो ही गया अभी। शानदार पेड़ है। हाँ हाँ। ये हिंदी की बड़ी नामचीन लेखक है मनीषा कुलश्रेष्ठ, उन्होंने ला के गिफ्ट किया और वो लगा के गई यहाँ पर। गुड गुड। प्रॉपर्टी तो खैर आपकी बहुत ही शानदार है। जी। ये इधर क्या है ये, इस साइड में? साइड में भी लग्जरी टेंट्स की एक रो है, हाँ हाँ जिसमें 6 टेंट्स हैं। जो हाँ आपके सामने आपने टेंट देखा था, हाँ उसी तरह के टेंट है, वो भी सारे लेक फेसिंग है। हाँ हाँ। और ये कुछ लव बर्ड्स हैं। अच्छा, यहाँ ये बर्ड्स हैं। जी, बच्चों को नेचर से कनेक्ट करने के लिए हमने ये सारी केज, खरगोश हैं, जैपनीज क्वेल्स हैं, ये भी पाल रखी है। और बतखें ये हैं। ये एक कैंप फायर का की अच्छा जगह है, जहाँ सर्दियों में बॉन फायर यहाँ पे लग जाती है, और यहाँ बैठ के गैस चारों तरफ बैठ के अपना एंजॉय कर हाँ। लेते हैं। इन ये टेंट्स टेंट्स हैं। जी हाँ, ये 6 टेंट्स और एक वो सामने देखा हाँ। था, 7 टेंट हैं टोटल। सभी और एक ही तरह के हैं, लग्जरी टेंट्स, एसी है सारे। दिए गए। और ये रॉक्स वगैरह भी इसकी नेचुरल लुक के हिसाब से दी हुई है। ये सारे जो प्लांट आपको दिख रहे हैं, हर श्रृंगार तो के। अभी जब इनके फूल आएंगे
हरसिंगार तो स्वर्ग ये का तो वृक्ष है। बहुत ही शानदार तो यहाँ पे पूरा आपको ठेठ तक इस पे गजरा बिछ जाएगा। गजरा बिछ जाएगा और ऐसी शाम को खुशबू आती है। और जब इसका सीजन नहीं होता तब ये मोगरा है नीचे अच्छा, तब पूरे ये में, नीचे मोगरा लगा हुआ है, तो मोगरा की फ्लावरिंग होती रहती है। तो जब आप वॉक करते हो तो आपको हमेशा यहाँ पे खुशबू किसी न किसी फ्लावर की जरूर आती रहती है। अच्छा, यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग भी होती है? डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, उसके लिए मतलब कितनी क्या-क्या सुविधा है डेस्टिनेशन उसमें वेडिंग के लिए? हमारे 50-51 रूम्स हैं, हाँ, हाँ। इंक्लूडिंग टेंट्स एंड एवरीथिंग। उसमें हम ट्रिपल बेड अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, तो करीब 150 गेस्ट आराम से रुक सकते हैं। फैमिली होती है, एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है। उसके अलावा 2 बैंक्वेट है, एक ये बिल्डिंग के साथ अटैच बैंक्वेट है, साउंड प्रूफ है, वो एकॉस्टिक किया हुआ है। और एक बैंक्वेट हमारा उधर मैरिज का गार्डन के साथ में है। उसके साथ कैटरिंग सेट की फैसिलिटी भी है, वाटर पार्क भी है। तो गेस्ट अपना खुद का, चाहे वो अपना कैटरिंग खुद की व्यवस्था कर सकते हैं। और चाहे मतलब जैसे बाहर के कोई गेस्ट हों, जी जो जिनका यहाँ पे संपर्क नहीं हो, तो कैटरिंग की व्यवस्था आप करवा देते हैं? हाँ, वो तो नहीं, हमारा आप रेगुलर रेस्टोरेंट चलता है, बट वो तो करते ही। अभी हमने 9 जुलाई को शादी की तो हमने ही कैटरिंग की उसमें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो एनसीआर के भी अब क्राउड बढ़ा होगा आपके यहाँ? हाँ, बढ़ रहा है। और इवन मैं देखता हूँ रात को 10 बजे यहाँ डिनर करके और एनसीआर के लोग निकल जाते हैं कि अभी 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो ये यहाँ का इन हाउस रेस्टोरेंट है, तो जी, यहाँ पे मतलब कि किस तरह की डिशेज वगैरह क्या होती है? इससे तो जनरली जो गेस्ट का रिक्वायरमेंट होता है, वेज नॉन वेज, जो उनके भाई ऑर्डर जो भी अला कार्ट चाहिए, सभी तरह की डिशेज प्रोवाइड करते हैं। ये रेबिट्स और पोल्ट्री बर्ड्स हैं, जो ये जैपनीज क्वेल्स, बटेर जिसको बोलते हैं, बटेर। तो ये भी काफ़ी सारी यहाँ पर है। अच्छा, ये एक तरह से ओपन स्पेस हो गया ये भाई। ओपन स्पेस है, हाँ, जिन्होंने यहाँ गैदरिंग रेस्टोरेंट। के लिए, बैठने के लिए, हाँ, हाँ। किसी भी तरह का शाम को बैठ के बातें करने के लिए, कोई कल्चरल कर लिया, कोई गाना बजाना कर लिया। रेस्टोरेंट का ऑर्डर भी यहाँ सर्व हो हाँ, जाता है? यहाँ सर्व हो जाता है। यहाँ सर्व हो जाता हाँ, है ना? हाई टी वगैरह यहाँ तो लग ये एक जाती तरह है। से ओपन रेस्टोरेंट हो जी हाँ, गया और शादियों में ये मेन वो खाने जो पीने के गेस्ट है लिए वो गेस्ट सारे को यहीं आके बैठते हैं, यहाँ पे उनका सर्व गपशप हो जाता मारनी है, है वहाँ। ब्रेकफास्ट वगैरह। और यहाँ पे वो ये बेसिकली गेस्ट आते हैं बैठ के, कोई मीटिंग वगैरह करनी हो शुरू में। ये एक कार। हैंडमेड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हैंडमेड है ये, अच्छा। फैक्ट्री मेड नहीं है। हाँ, 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 हाँ। किसी एक शौकीन ने बनाया था हाथ है? से ही खुद की बनाई हुई है। इसमें ये देखिए आप, ये फिएट का तो बम्पर लगा हुआ है, हाँ, ये हाँ, हाँ। पुराने ट्रक के टायर हैं। और एक गेस्ट सेल्फी उनका सेल्फी खींचने सेल्फी के पॉइंट है। पॉइंट है ये। एक गेस्ट थे जैन साहब, उनका हमने एक इवेंट किया था यहाँ, उससे खुश होके वो यहाँ गिफ्ट कर गए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उनके फार्म पे रखी हुई थी, उनकी फैक्ट्री थी ऑटो रिक्शा की, हाँ, 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 हाँ। उन्होंने खुद बनाई थी। तो बोला साहब ये मैं आपको गिफ्ट करके जाता हूँ यहाँ पे, बड़ी गुड। नायाब गिफ्ट है ये। नहीं, बहुत शानदार है। बच्चों के सेल्फी पॉइंट, जी, बच्चों का सेल्फी पॉइंट हो गया। एक सेल्फी पॉइंट ये भी है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, ये ये यहाँ की पहचान है, तो ये ज़रूर इस पे हर कोई यहाँ पे अपना सेल्फी ज़रूर लेते हैं। और इस पे जो जस्ट फॉर फन ये भी एक पड़ा था स्टीयरिंग तो तो हर कोई इस पे बच्चे यहाँ बैठ के और अपना स्टीयरिंग कर लेते हैं। हाँ। ये हो गया। अच्छा, ये यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल है? ये एक कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल। इस बिल्डिंग में 30 कमरे और एक 31 कमरे और एक ये बैंक्वेट हॉल, ये एक साथ अटैच्ड है। हाँ, हाँ, और ये करीब 25 फुट हाइट है इसकी, हाँ। और आरसीसी का है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर कमरे बने हुए हैं। और इसके ऊपर भी हमने ये कपड़ा प्रिंट करके इसको लुक दे दिया, एक इसको लुक दे एंटीक दिया। अलग से लुक दे दिया एसी इसको, और साउंड ट्रेडिशनल। प्रूफ है, अच्छा। इसमें एकॉस्टिक ट्रीटमेंट किया हुआ है साइड में। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें आप कोई भी फंक्शन करते हैं तो किसी भी तरह की आवाज़ हो तो बाहर जाती नहीं है। नहीं जाती है, साउंड प्रूफ है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डिस्कशंस, कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें बिल्कुल वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो या जाता एलईडी है। लग जाती है। हाँ, एलईडी लग जाती है उस पर। तो इसके भी सारे रूम जो हैं वो लेक व्यू है। मैं यूएन मिशन में 1 साल यूरोप में रहा, हाँ, हाँ। सीएम के साथ भी जाना हुआ, उपराष्ट्रपति के साथ भी बाहर जाना हुआ। तो आपने रिसोर्ट होटल तो वो काफी सारे देखे, तो देखे, आइडिया थे आपको? एक्सपोजर था अमेरिका का, यूरोप का, वेस्ट इंडीज का, हाँ, हाँ, हाँ। थाईलैंड का। तो बहुत उन बढ़िया। सब का एक दिमाग में जो बैकग्राउंड था, उस सब को फायदा लेके और अच्छी चीजें उनमें से अच्छा, छांट के और ये ये रूम्स बनाया। हैं, ये जी रूम्स हैं जो जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग वाले आए हैं या और भी जो लोग हाँ, जो भी गेस्ट जो भी आते रुके हैं। हैं यहाँ पे। वाह, बिल्कुल शानदार। अब इस रूम से आप नज़ारा देखिए लेक का। बेडरूम से सीधा आपको लेक
बिल्कुल साहब, यहाँ से तो सोए हुए आदमी को भी लेक सोए दिखती है। आदमी को पूरा लेक नजर आएगा। और इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया है कि अब आप देखिए यहाँ से दूसरी बालकनी, दूसरे रूम से कोई आई कांटेक्ट नहीं है आपका। बिल्कुल नहीं है साहब आप ये। यहाँ खड़े हैं, वो अगला रूम वहाँ खुल रहा है, वो वहाँ खुल रहा है, हाँ हाँ हाँ, वो उसके बाद नेक्स्ट खुल रहा है, उसके बाद सारे पीछे जा रहे हैं, मतलब किसी का भी आई कांटेक्ट नहीं कोई है का आई और कांटेक्ट नहीं है। सबको कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि साहब मेरे को पीछे का रूम दे हाँ दिया। नहीं, तो सभी मतलब रूम से जो आपके जो डेस्टिनेशन वेडिंग वाले भी आते हैं तो जी। किसी भी मेहमान को ये शिकायत नहीं होती कि भाई मेरा रूम पीछे था, सबका हाँ रूम बिल्कुल, सबका लेक रूम व्यू पे फ्रंट है, फ्रंट है। लेक व्यू है और ये एक्सक्लूसिव है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। एक्सक्लूसिव है, कोई कॉमन एंगल नहीं है उसमें कहीं हाँ पर हाँ भी। हाँ हाँ। तो आज हमने यहाँ पर ये जो कानोता कैंप है उसका पूरा विजिट किया है और आपको सारी चीज़ें यहाँ की दिखाई है कि यहाँ किस तरह टेंट हैं, किस तरह के यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, क्या क्या आप यहाँ पे आके के एंजॉयमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हमने आपको दिखा दी है। उम्मीद है आप इस जगह का आकर के एंजॉय करेंगे और इसका लुत्फ उठाएंगे। धन्यवाद।